पिछली वीडियो में हमने देखा था क्रोम ब्राउजर के इनबिल्ट फंक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखेंगे फ्री वेबसाइट जो आपको हमेशा काम आएगा, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या इसको नीड है और क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में। सबसे पहले आप गूगल सर्च मारेंगे पीडीएफ एस्केप। पीडीएफ एस्केप सर्च मारने के बाद ये आपका ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अब जैसे ये इसका यूज़ कैसे क्यों करते हैं, पीडीएफ एस्केप आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी फॉर्म बनाते हैं, उसके लिए कैसे यूज़ करते हैं वो बताते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप वन है, यहाँ पे कितना पेज क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद जाएंगे आप, ये हमारा पेज खुला, वो जो फॉर्म डिजाइन करना है कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं उस पर आप जो भी लिखते हैं कंटेंट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म को नेम लिखते हैं, इन नेम, ठीक है। फील्ड लेने के लिए ये क्या फॉर्म फीड करा है यहाँ पे। जैसे आप टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट पैराग्राफ है जो है, टेक्स्ट लिया। उसके बाद आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा बॉक्स बन करके। इसको आप अरेंज कर दीजिए, अरेंज करके यहाँ पे आप सामने लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा लेंगे हम फिर से टैग, इसमें लिखेंगे डेट, फिर से आप फील्ड लेंगे, फील्ड चूज करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर ले जाएंगे हम, अरेंज कर दिया। अब जैसे अरेंज करके वहाँ पे ले लिया, फिर से लेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद यहाँ पे मान लो एज लिखा, ठीक है। और उसके बाद फिर से फील्ड लिया, फील्ड के बाद फिर सिलेक्ट करें, अब यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे तो ये आएगा। इसको आप अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद अरेंज कर दिया इसको। अरेंज करने के बाद आप इस पर जाएंगे डाउनलोड पे, ठीक है। यहाँ पे सेव का है, सेव के बाद ये क्लिक करेंगे डाउनलोड का, डाउनलोड हो गया करेंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे सेव उस पर करते हैं, फिट करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप डेट डालिए, जो भी डेट लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एज लिख दीजिए आप 25, जो भी लिख रहे हैं आप, जितना एज है 25 लिखिए, 30 लिखिए, ठीक है। जो एज है वो आप लिख सकते हैं इसमें। अब इसको यहाँ से आप डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा पीडीएफ एस्केप के बारे में। दूसरा दोस्तों के बारे में हम ये देखेंगे, ठीक है। इसका ये है कि आपको कोई भी इमेज है उसको साइज छोटा करना चाह रहे हैं, उसको जो साइज है उसका छोटा करना चाह रहे हैं, उसको फाइल को जो छोटा करना चाह रहे हैं वो कैसे यूज करेंगे। इसमें दोस्तों तीन तरीके से आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे जाकर के यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे ये आपका इमेज है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप अरेंज करेंगे, यहाँ से आकर के जेपीजी फाइल लेना चाह रहे हैं या क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इमेज में है जेपीजी, एक्सेल में है जेपीजी, ब्राउजर के लिए है, किसके लिए यूज करते हैं वो दिखाता है यहाँ पे साइज बनाने के लिए। तो सारे फंक्शन है, आप फंक्शन के हिसाब से आप ले सकते हैं, कैसे चाहिए आपको, किस हिसाब से 100% चाहिए क्या है। इसमें साइज कम होता है और ये कन्वर्ट होता है किस फाइल में लेना चाह रहे हैं आप उसको, ठीक है। यहाँ से एमबी जो है देखिए दोस्तों, ये 39.4 KB का है, ठीक है। इसको बढ़ा करके आप कम कर सकते हैं, जितना बढ़ाने में वो कम हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि आप कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं। दूसरा है इन्फोग्राम। इन्फोग्राम का यूज कैसे करते हैं, इन्फोग्राम का यूज करते हैं, देखिए इन्फोग्राम दोस्तों ये दिखाता है कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कैसा लेते हैं। इन्फोग्राफिक्स का है, रिपोर्ट का है, स्लाइडर है, या आप जो भी चीज लेना चाह रहे हैं इसमें आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं। इन्फोग्राफी का ये दिखाता है। अब जैसा टेम्पलेट चाहे वैसा टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अब जिसको आप अपने हिसाब से जो नीड है उस हिसाब से टेम्पलेट ले सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स के लिए है, रिपोर्ट के लिए है, स्लाइडर के लिए है, ठीक है। अब स्लाइडर में लेना चाहो तो आप स्लाइडर के लिए भी अपना ये टेम्पलेट ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है, या ब्लैंक टेम्पलेट ले सकते हैं। यूज करना हो तो यूज कर सकते हैं, इसको प्रीव्यू करना चाहे तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं।
ऐसे आप चाहे तो अपना खुद पे डिजाइन कर सकते हैं, इसमें यूज करना चाहो तो इसको यहाँ पे यूज करके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिकली वेब चाहिए, प्राइवेट चाहिए, ये देखिए हमारा ओपन कर दिए, ये खुल गया पूरा। अब इसके हिसाब से आप चाहे तो आप जो कंटेंट इसमें चेंज करना चाह रहे हैं, जिससे चाहे नहीं लिखना, यहाँ के साइड से आप इसको कंटेंट चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, जैसा कलर चाहे वैसा कलर सेट कर सकते हैं आप यहाँ से। आप जैसा चाहे वहां से डिजाइन कर सकते हैं, जो फॉन्ट का है वो फॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों फ्री आइकन फाइंडर का है, ये देखो ये आइकन फाइंडर है। आप चाहे तो जो भी वेबसाइट बनाते हैं, जो भी आप लोगो लेना चाह रहे हैं, जो भी डिजाइन करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप इसमें आइकन यूज कर सकते हैं। इसको आइकन फाइंडर करते हैं, जिसमें आप कोई भी आप बिजनेस करते हैं या कोई भी आप लोगो ले रहे हैं, कोई भी डिजाइन करना चाह रहे हैं, उसमें जो आप डिजाइन लेना चाहते हैं तो आप क्लिक करते हैं, वो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे आइकन के लिए है, तो आइकन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये हमारा सारा आइकन आया ओपन करके, ये सारा है। इसमें बहुत सारे आइकन है, बहुत सारे फ्री भी है, कुछ इसको चार्जेस भी लगते हैं, तो उसमें ये फ्री पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फ्री वाला आइकन ओपन हो गया। देखिए आप जैसा आइकन चाह रहे हैं यहाँ से आप ले सकते हैं फ्री में, कोई उसका कॉपीराइट नहीं लगेगा आपको, ठीक है। सोशल के लिए लेना चाह रहे हैं, ब्रांड के लिए लेना चाह रहे हैं, जो जिस चीज को लेना चाह रहे हैं आप वो इसमें से आइकन यूज कर सकते हैं, इसमें से ही बना सकते हैं। तीसरा है दोस्तों आप इंटरनेट फास्ट कैसे चेक करते हैं। आप जैसे इंटरनेट यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं, उसका फास्ट कैसे चल रहा है, कितने एमबीपीएस दिखा रहा है, वो इसमें दिखाता है। फास्टिंग का कैसे फास्ट चल रहा है, कितने एमबीपीएस दिखाता है, ठीक। अब कोई भी वाईफाई यूज करते हैं तो उसको नेट चेक करने के लिए यह आता है फास्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा। देखिए हमारे से एमबीपीएस दिखा रहा है, स्लो चल रहा है। इसका मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डाउनलोड का दिखाएगा, अपलोडिंग का दिखाएगा, कितना डाउनलोड दिखाएगा, कितना अपलोडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे स्पीड दिखाता है कि आप नेट कितना फास्ट चल रहा है, कितना यूज कर रहे हैं उसे। तीसरा आता है दोस्तों पिक्सअप, वो भी ये है कि आप इसमें जो भी इमेज लेना चाहे, डिजाइन लेना चाह रहे हैं, फोटो का हो या वेक्टर का हो, वीडियो हो, साउंड है, म्यूजिक है, जो भी आप लेना चाहे, साउंड इफेक्ट का है, वीडियो के लिए है, वीडियो के लिए आप क्लिक करेंगे वीडियो का आएगा पूरा, ठीक है। अब ये सारे जो है इस फ्री कोर्स है, कोई इसमें कॉपीराइट नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में है। आप इसको चाहे तो आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे वीडियो पे, जो भी आप वीडियो अच्छा लगता है आपको, जैसे मान लो कोई ये वीडियो है, ये वीडियो को ओपन करें, ये वीडियो को ऐसे आपको देखिए ये वीडियो चलेगा लग रहा है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ फ्री डाउनलोड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा तो कितने क्वालिटी के हिसाब से आप लेना चाह रहे हैं, कौन सी क्वालिटी में चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी यूट्यूब बनाते हैं या कोई भी आप कुछ तो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, तो इसमें से चाहे तो आप वीडियो डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। इसमें से आप इमेज ले सकते हैं, जैसा चाहे इमेज आप ले सकते हैं, इसमें डिजाइन कर